दो चार रोज में हरा खूब जाती है, मुझको मंजिल नहीं रास्ता समझने लगते हैं, जिनको हासिल नहीं वो जान देते रहते हैं, जिनको मिल जाऊं वो सस्ता समझने लगते हैं। कुछ यही कहानी है आज के हमारे क्लास फंक्शनल ग्रुप की। जब हम बात फंक्शनल ग्रुप की करते हैं, ये ऐसा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऐसा कंपोनेंट होता है जो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी डिस्क्राइब कर देता है उसकी, लेकिन मिल जाने के बाद अहमियत ऑटोमेटिक घट जाती है। तो एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने इंस्टीट्यूट CBSE एंड UP क्लासेज में। आज की क्लास में हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। मात्र 10 मिनट में पूरे फंक्शनल ग्रुप की कहानी खत्म कर लेंगे। चलिए बिना देरी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पिछली क्लास में जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए थे उसको आपके सामने कर देते हैं, उसका सोल्यूशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन पर आ जाइए। नॉर्मल 5 ब्रोमो हेक्स 2 इन, नंबरिंग इधर से करें क्योंकि इस पर क्या आ रहा है, 2 पर डबल बॉन्ड आ जा रहा है, इधर से सब्स्टिट्यूट नंबरिंग इधर से। ये सिंपल है, 4 पर 2 आया तो 4 एथाइल, 5 एथाइल। ध्यान दीजिए यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, एथाइल के साथ साथ यहाँ पे क्या आया है, ट्रिपल बॉन्ड आ गया है ना, ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, एथाइनील हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एथाइनील, ETHEYNYL, ETHENYL, एथाइनील। ये कहानी हो जाएगी नॉन 1,7 डाई इन। ये तो नॉर्मल सिंपल आपको पता, जहाँ डबल बॉन्ड है उसको प्रायोरिटी देते हैं, तो 1 2 3 देंगे। 3 पर क्या हो गया, साइक्लोपेंटिल, साइक्लोप्रोप 1 इन। ठीक है ना भैया, आगे बढ़ जाइए। ये तो नॉर्मल है, 1 पर 8 पर क्या आया है, ट्रिपल बॉन्ड। और 5 पर अगर डायरेक्ट डबल बॉन्ड चेंज जुड़ी हो तो एल्काइलिडीन होता है, एथाइलिडीन, 5 एथाइलिडीन नॉन 1 डाइन है। तो यहाँ पे देखिए नंबरिंग, अच्छा हाँ कुछ लोग इस क्वेश्चन में मिस्टेक किए होंगे, नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3, यहाँ से करेंगे 1 2, गड़बड़ हो जाएगा। लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6, 3 पर क्या हो गया, मेथाइल हेक्स 1,4 डाई इन। क्लियर है ना एकदम। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। आते हैं फंक्शनल ग्रुप पर। तो व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, सबसे पहली बात है व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप। जब बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की, तो एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम विच डिसाइड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप। एक एटम अकेला हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम हो सकते हैं, जो पूरे के पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी को डिसाइड कर दे, उसी को हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप। बहुत ज़्यादा इसकी प्रायोरिटी, बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी ही बदल जाती है फंक्शनल ग्रुप के बदलने से। इसीलिए तो आपको बोले अहमियत इसकी बहुत ज़्यादा होती है ना, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते। नॉर्मल मिल जाने हर एक चीज़ की कीमत घट जाती है, तो वैसे इसकी भी कीमत हम लोग घटा के ही देखते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो अभी हम एक एक करके फंक्शनल ग्रुप, उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, सेकेंडरी सर्विस क्या होगी, पूरे एक एक करके हम लोग पूरा का पूरा क्या कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे। तो कहानी कहाँ शुरू करते हैं हम लोग, अल्कोहल से। तो चलिए बिना देरी की स्टार्ट करते हैं। जब बात अल्कोहल की करते हैं तो इसमें होता है ROH। क्या होता है भैया, ROH। R आप सभी को पता है, R हमारा क्या होता है, एल्काइल ग्रुप होता है। जहाँ पे OH दिख जाए वो समझ लो कौन है, अल्कोहल। और आपको पता है फंक्शनल ग्रुप के आगे लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स जुड़ता है, तो इसमें सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ऑल जोड़ते हैं, OL। क्या जोड़ते हैं भैया, ऑल, OL, साथ में बोल के करिएगा, ऑल। आते हैं एल्डिहाइड पर, ये होता है RCHO। क्या होता है भैया, RCHO, C डबल बॉन्ड OH, RCHO। तो यहाँ पे क्या जुड़ता है, अल। दोनों में बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है। अल्कोहल में जुड़ता है आल, एल्डिहाइड में क्या जुड़ता है भैया, अल, AL, ऑल अल। आ जाइए कीटोन पर, ये क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O, इधर भी क्या आ जाएगा, R डैश। R, ये जो नया एल्किल ग्रुप आया दूसरा वाला, ये सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। RC डबल बॉन्ड O, R डैश। इसके नाम की अगर हम बात करें कीटोन की, तो इसमें सेकेंडरी सफिक्स में ओन जुड़ता है, ONE, ओन। समझ में आई बात नहीं। आ जाइए ईथर पर, थोड़ी सी अलग कहानी आती है, ROR डैश। ध्यान दीजिए क्या भी है, ROR डैश। ये RCOR डैश है, ये क्या है, ROR डैश। ये सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। अगर इसके हम IUPAC नेमिंग की बात करेंगे तो इसका IUPAC नेम होता है एल्कॉक। देखो सेकेंडरी सफिक्स के रूप में क्या जुड़ता है, एल्कॉक्सी एल्केन, एल्कॉक्सी एल्केन। आप साथ में नोट करते चलिए ना, अभी जब प्रैक्टिस करा जाएगा हर एक ग्रुप का 10-10 मिनट का सेपरेट वीडियो, 10-10 12-12 मिनट का कर देंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए आप वीडियो को पॉज करके रोक लीजिएगा, थोड़ा सा 10 मिनट खत्म करना है, टारगेट हम लोगों ने बनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मिलता है हमको कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके अगर स्ट्रक्चर की बात करोगे, RC डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे क्या है, चाहे कह दो R डैश या फिर क्या कह दो R। तो यहाँ पे नॉर्मली हम लोग क्या लेते हैं, C डबल बॉन्ड O के बाद, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा ये H, RCOOH। ये जो C डबल OH होता है इसी को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। इसके नाम में क्या जुड़ेगा भैया, ओइक एसिड, OIC एसिड। सेकेंडरी सफिक्स में क्या जुड़ जाएगा, ओइक
एसिड। क्लियर है ना, ओइक एसिड। अब एक बहुत जरूरी बात, इस कार्बोक्सिलिक एसिड कुछ डेरिवेट्स होते हैं। सबसे पहला डेरिवेट्स एसिड हाइलाइड कैसे मिलता है, RC डबल बॉन्ड OH है, H की जगह आप X ला दीजिए, ये OH की जगह क्या ला दीजिए X, तो क्या बनेगा RC डबल बॉन्ड OX, इसे बोलते हैं एसिड हाइलाइड। X क्या है यहाँ पे भैया, X क्या क्या हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हाइड्रोजन ग्रुप क्या होते हैं आपके X, RC डबल बॉन्ड OX। यहाँ पे जब हम सेकेंडरी सफिक्स की बात करते हैं जुड़ता है हमारा ऑयल एसिड, OYL, ऑयल एसिड। समझ में आई बात ना भैया, ऑयल एसिड। अब आ जाओ एसिड एनाइड पर, अगर यहीं पर आ जाए RC डबल बॉन्ड O NH2, मतलब कि ये जो यहाँ पे OH है किससे रिप्लेस हो जाए, NH2 से। कैसे रिप्लेस होता है, अमोनिया से रिएक्शन करा देते हैं, RC डबल OH प्लस NH3 अमोनिया, H2O निकल जाए RCONH2। इसमें क्या जुड़ता है भैया, एमाइड। क्या जुड़ता है, एमाइड। ये क्या हो जाता है, एमाइड। ईस्टर पर आ जाइए, RC डबल बॉन्ड OR डैश, ये क्या होता है हमारा ईस्टर। जब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अल्कोहल से कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, ईस्टर बनता है, H2O को क्या निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो अगर हम ईस्टर की किसकी बात कर लेते हैं भैया, IUPAC नेम में सेकेंडरी सफिक्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर ईस्टर का सेकेंडरी सफिक्स एल्काइल एल्केनोएट, एल्काइल एल्केनोएट जुड़ता है। क्या जुड़ता है भैया, एल्काइल एल्केनोएट। एक सबसे इंपॉर्टेंट है एसिड एनहाइड्राइड। क्लास 10th में यहीं तक कहानी खत्म रहेगी कार्बोक्सिलिक, इसके बाद आपको नहीं मिलेगा। ये 11th और 12th का हम कवर अप कर ले रहे हैं। तो ये होता है RC डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O R डैश, इसे हम क्या बोलते हैं, एसिड एनहाइड्राइड। RC डबल बॉन्ड O, फिर सिंगल O, फिर C डबल बॉन्ड O R डैश। अगर इसमें हम नाम की बात करेंगे तो अल्केनोइक एसिड, दो बार होता है, एल्केनोइक, फिर दोबारा से एल्केनोइक एसिड। मतलब समझिए इसका क्या होता है, अल्केनोइक एसिड का, एक इधर अल्केनोइक इधर, एक इधर अल्केनोइक इधर, और C डबल बॉन्ड O आया तो O आया है तो क्या भैया, एसिड एल्केनोइक। जैसे ये सेम, इधर एथाइल इधर भी एथाइल, तो हो जाएगा एथेनोइक एसिड। इधर चेंज भी हो सकता है, ये अलग अलग भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थायो अल्कोहल। किस पर बढ़ते हैं भैया, थायो अल्कोहल। थायो अल्कोहल होता है RSH। सेकेंडरी सफिक्स जुड़ता है थायोऑल, थायोऑल। क्या जुड़ा है भैया, THIO, थायोऑल, थायोऑल ये होता है। एक होता है थायो ईथर। देखो यहाँ पे क्या हो जाए, RSR डैश, क्या हो जाएगा भैया, RSR डैश, वो क्या होता है, थायो ईथर। इसके अगर हम सेकेंडरी सफिक्स की बात करेंगे इसमें एल्काइल, ध्यान दीजिए क्या होता है भैया, देखो सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप में जो लास्ट में नाम प्रोवाइड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सफिक्स, पहले ही बताया गया था। इसके अगर हम किसकी बात करते हैं, सेकेंडरी सफिक्स की, एल्काइल थायो एल्केन, एल्काइल थायो एल्केन यूज करते हैं। अगला है हमारा एमीन। एमीन एकदम सिंपल, आपको क्लास मेनली 12th में मिलेगा। क्या होता है भैया, ये हमारा RNH2, जहाँ पे NH2 आ जाए, क्या आ जाए भैया, NH2। इसे एमाइन भी पढ़ते हैं ना, तो इसमें सेकेंडरी सफिक्स रूप में क्या जुड़ेगा, एमाइन ही जुड़ेगा। अगर इसमें सिर्फ और सिर्फ इस नाइट्रोजन से एक कार्बन जुड़े तो इसे बोलते हैं 1 डिग्री एमाइन। अगर ऐसे दे दे RN, फिर इधर भी R, यहाँ पे H आ जाए, देखो 2 R आ गया तो ये कितना हो जाएगा भैया, 2 डिग्री एमीन। और कैसे दे दे RN, R, इधर भी R आ गया तो ये क्या होता है, बोलिए 3 डिग्री एमीन। ठीक है ना भैया। अब 2 ग्रुप बचते हैं, साइनाइड, RCN साइनाइड, और आइसोसाइनाइड, इसी का आइसोमर होता है RNC। साइनाइड और आइसोसाइनाइड, CN और NC। तो ये दोनों की नेमिंग जब अमीन का आपको वीडियो सेपरेट अपलोड करेंगे वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। RCN में जुड़ता है नाइट्राइल, क्या जुड़ता है भैया, नाइट्राइल, और RNC में आइसोनाइट्राइल, नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल। क्लियर है ना, ये दोनों खत्म हो गया। ये हमारे मेजर फंक्शनल जितने होते हैं सब के सब क्लियर हो गए। अब कई जगहों पर कई किताबों में आपको नाइट्रो और हाइलाइड को भी फंक्शनल ग्रुप के रूप में लिया गया होगा। इसको हमने अलग क्यों रखा है, IUPAC इसको फंक्शनल ग्रुप के रूप में नहीं मानता, सब्स्टिट्यूएंट के रूप में मानता है। तो हमेशा जब कभी भी आएंगे इनको सब्स्टिट्यूएंट के रूप में हम इंक्लूड करेंगे। तो नाइट्रो में क्या आता है भैया, RNO2, ये नाइट्रो हो जाता है। हाइलाइड क्या होता है, RX, क्या होता है भैया, RX, क्या होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन।
ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट के रूप में माने जाते हैं। काम फंक्शनल ग्रुप जैसा ही करते हैं लेकिन माने क्या जाते हैं भैया, सब्स्टिट्यूएंट। एकदम नॉर्मल थी आज की क्लास थी, सभी फंक्शनल ग्रुप हमने डिटेल में कवर कर लिया। तो आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है। अगली क्लास में हम हर एक फंक्शनल ग्रुप का सेपरेट वीडियो लेके आएंगे, डिटेल में एग्जाम्पल के साथ करेंगे। धन्यवाद।